हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हमने 7.1 को कवर करा दिया है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.2 को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो 7.1 में आपने दूरी सूत्र पढ़ा था, उसमें क्या था, हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना था। लेकिन जो 7.2 में है, इसमें ज़्यादातर ऐसे सवालें हैं जो मतलब जैसे ऐसे दो बिंदु दिया गया है, एक बिंदु और उसके बीच में दिया रहेगा, उसमें आपको ये दिया रहेगा किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब जैसे 2-3 अनुपात में विभाजित करेगा तो हमें इस बिंदु को ज्ञात करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या दिया है। इसमें दिया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो फ्रेंड्स, जो अभी हमने आपको बताया ये वही दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें फार्मूला क्या होता है, तो चलिए पहले इसको सॉल्व करने से पहले फार्मूला को हम समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई दो बिंदु दिया है, एक बिंदु यहाँ पर दिया है और एक बिंदु यहाँ पर दिया है। इन दोनों को मिलाते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी। ये हो गया। और कोई ऐसा बिंदु है यहाँ पर, मान लेते हैं ये है, ये सी बिंदु है। इसको जो ये बिंदु है इसको 2:3 में विभाजित कर दिया। 2:3 रहने देते हैं यहाँ पर। इसको हम मान लेते हैं m1 और ये m2 हो गया। इस अनुपात में ये विभाजित कर रहा है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x, y है, x1 y1 ये है, और ये x2 y2 है। ये हो गया। तो फ्रेंड्स, इसका निर्देशांक क्या है, x1 y1 है। इसका निर्देशांक क्या है, x2 y2 है। यहाँ पर कामा रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो x1 y1 x2 y2 माने हैं, यहाँ पर आप कोई भी संख्या रख सकते हैं। जब संख्या होगी तो वहाँ पर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। और जो ये दोनों बिंदुओं के बीच एक बिंदु ये है, ये किस अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है, m1 और m2 अनुपात में। मतलब यहाँ कोई संख्या होगी, जैसे 2-3 अभी हमने लिखा था ना, तो यहाँ पर अभी हम संख्या नहीं लिख रहे हैं। तो m1 m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आपसे कहेगा कि यहाँ पर जो बिंदु है इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक जैसे ये दिया है उसी तरह इसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका फार्मूला क्या होगा इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला है यहाँ पर विभाजन सूत्र से। तो फ्रेंड्स, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया। तो फ्रेंड्स, ये क्या आया है, इसमें जब इसमें आप सभी का मान रखेंगे तो इसमें से हमें x का मान मिलेगा। जैसे ये है तो इसमें से हमें x का मान मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया। तो फ्रेंड्स, इसमें हम मान क्या रखेंगे, जिस अनुपात में विभाजित कर रहा है उसे यहाँ पर हम रखेंगे। और x2 x1 ये हमें दिया रहेगा, तो यहाँ पर हम इस मान को रख देंगे। उसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x वाला मान आएगा। मतलब यहाँ जो होगा x का मान आएगा। और इसमें जब हम सॉल्व करेंगे इसमें, तो इसमें से हमारा y वाला मान आएगा। मतलब यहाँ जो ये निर्देशांक है, मान लेते हैं कि x, y है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो y का मान आएगा। तो ये तो इतना हो गया। लेकिन मान लीजिए ये जो बिंदु है, इस बिंदु के बाहरी साइड में विभाजित करेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर विभाजित करता है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, मतलब बाह्य विभाजित जब करेगा
तो उसका फार्मूला होता है m1x2 माइनस m2x1 अपान m1 माइनस m2 m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये हो गया। ये आपका है बाह्य विभाजन सूत्र। ये तो फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इसमें से भी आपको x का मान मिलेगा, इसमें से y का मान मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये दोनों फार्मूले का ज़्यादा यूज होगा आपकी इस एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.2 में। तो फ्रेंड्स चलिए हम इसको, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा फार्मूला, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये m1 m2 क्या है? ये अनुपात है। ये जो अनुपात दिया है मतलब 2 और 3, 2:3 में ये विभक्त कर रहा है। तो वही ये जो m1 m2 ये जो मान दिया है ये आपका अनुपात दिया है। x2 x1 क्या है? ये जो निर्देशांक दिया है ये उसमें का x1 x2 है। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्नावली को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें दिया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं कहा है कि बाह्य विभाजित करता है या आंतरिक विभाजित करता है। तो फ्रेंड्स जब इसमें ना कहे कुछ तो इसमें हम आंतरिक विभाजन मानकर चलते हैं। अगर बाह्य विभाजन करेगा तो उसमें खुद ही लिखा रहेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स एक बिंदु हम यहाँ पर मानेंगे और एक यहाँ पर। जो हमें बिंदु दिया है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं -1, 7 और दिया है 4, -3 और अनुपात क्या दिया है? 2:3 में विभाजित करता है। तो मान लीजिए ये 2 है और ये 3 है। ये हो गया। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि x, y है, ठीक। अब हमें इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो अभी हमने आपको जो फार्मूला बताया है उसी के हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है? a -1, 7 b 4, -3 तथा अनुपात 2, 3 है। ये हो गया। तो फ्रेंड्स इसे जो इस तरह हम लिख रहे हैं जरूरी नहीं कि आप इसी तरह लिखिए, आप अपने तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें इस तरह लिखें तो आप अपने तरीके से लिख लीजिएगा। ये हो गया। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? हमें इस बिंदु को यहाँ हम सी मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है सी, x, y ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। तो फ्रेंड्स यहाँ एक बार हम लिख लेंगे इसको, -1, 7 और ये b दिया है 4, -3। ये आपका x1 है, ये y1, ये x2, ये y2 हो गया। और अनुपात जो हमें दिया है m1 बराबर 2 दिया है, m2 बराबर 3 दिया है। तो फिर जब हमें सब कुछ इसमें पता चल गया तो हम फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। तो फ्रेंड्स इस फार्मूले से हमें x का निर्देशांक ज्ञात होगा, मतलब x हमें ज्ञात होगा। तो यहाँ पर हम सबका मान रख देंगे। m1 कितना है? 2 है, गुणे x2 कितना है? 4 प्लस m2 कितना है? 3 और x1 कितना है? -1 अपान m1 2 है प्लस 3। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 2 चौक 8 -3
अपान 3 2 5, तो 4 दूनी 8 और 3 -3 और 3 2 5, ये होगा 8 में से 3 गया कितना होगा 5/5 = 1, ये हो गया। तो फ्रेंड्स अब y ज्ञात करेंगे, m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 कितना है हमारे पास, m1 है 2। यहाँ पर आप देखिएगा ये जो यहाँ पर लिखे हैं इसी से हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो m1 2 है, y2 कितना है हमारे पास -3 प्लस m2 कितना है 3 इंटू y1 कितना है हमारे पास 7 अपान m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3 इक्वल टू 3 दूना -6 7 त्रिक 21 प्लस 21 अपान 3 2 5, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड 21 में से अगर 6 जाएगा तो 15 बचेगा, 15/5 5 3 15 बराबर 3। तो यहाँ पर हमारे पास y का मान 3 आ गया और x का मान कितना आया है 1 आया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,3 निर्देशांक हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे उस बिंदु का निर्देशांक x, y इक्वल टू 1,3 है। तो फ्रेंड्स यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है उसमें। तो फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, इसमें दिया है बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें आपको अनुपात दे दिया गया था, लेकिन इसमें हमें समत्रिभाजित कह रहा है, मतलब कि इस बिंदु और इस बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित कर रहा है। तो इसमें अनुपात हमें नहीं दिया है, मतलब डायरेक्ट इस रूप में अनुपात नहीं दिया है, हमें इनडायरेक्ट रूप में ये बोल दिया गया है कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपसे जो कह रहा है उसे हम पहले इसमें समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, इन दोनों को मिला दीजिए। तो फ्रेंड्स इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं और यहाँ पर नेम दे देते हैं PQ। कुछ भी आप नेम दे सकते हैं, मतलब AB उसमें दिए थे, इसमें PQ दे दिए हैं। तो इसमें जो निर्देशांक दिया है उसे हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। ये निर्देशांक आपका दिया है 4, -1 और दिया है -2, -3, ये दिया है। तो फ्रेंड्स निर्देशांक तो हमें मिल गया। तो कह रहा है क्वेश्चन में इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है, मतलब कि ये जो जितनी रेखा जितनी लंबी है इसको समत्रिभाजित, सम मतलब बराबर, त्रिभाजित मतलब मतलब 3 भाजित मतलब विभाजित करना। तो फ्रेंड्स इसे हम 3 भागों में विभाजित करेंगे, लेकिन सभी बराबर होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 8 है, मान लीजिए आपके पास 8 रुपए है, उन्हें 3 लोगों में विभाजित करना है। या मान लीजिए 9 रुपए है, 3 लोगों में विभाजित करना है, तो इसे क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 रुपए देंगे। तो फ्रेंड्स उसी तरह इसमें भी करना है कि हमें 3 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, तो तीनों 1 2 3 3 भाग हो गए। तो इसका जो निर्देशांक होगा और जो इसका निर्देशांक होगा इसे हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे पहले ये समझिए। तो फ्रेंड्स समत्रिभाजित हमसे कह रहा है, तो ये कितना है 1 है, ये कितना है, ये भी 1 है, ये इतना मतलब ये कितना 1। अगर हम सबको ऐड कर दें तो 1 2 3 हो जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसको ज्ञात, मतलब जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था
उसमें एक बिंदु था तो हमने विभाजन फार्मूला लगा कर इसको सॉल्व कर लिए थे। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमें दिया गया है, ये दिया गया और ये दिया गया है, तो इसके हेल्प से हम इसको नहीं ज्ञात कर सकते हैं। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं? क्योंकि हमें अनुपात नहीं दिया है उस रूप में, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में हमें अनुपात दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये एक हो गया, ये एक, इसको ऐड करेंगे, मतलब एक ये इसको ऐड करेंगे कितना होगा 2, यहाँ पर 2, ये कितना बचा 1, ये हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2:1 के रूप में विभाजित कर रहा है, मतलब कि 1 2, 2 ये हो गया और 1 ये। यहाँ पर 3 था तो इसको हम 2 बना लिए हैं, मतलब कि ये 1 ये हो गया और 1 ये इतना हो गया। उस तरह देखें तो यहाँ पर 1 ये इतना, उसके बाद इतना, उसके बाद इतना, 3 था तो इसलिए हम इसको 2 इसलिए बनाए हैं क्योंकि फार्मूले में अनुपात क्या है, m1 और m2 दो ही है, इसलिए हमें इस रूप में बनाना पड़ा। अगर आप चाहें तो इसको अपोजिट भी बना सकते हैं, मतलब कि यहाँ 1 लिख दीजिए और इसको पूरे को लेकर 2 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हमें कौन सा निर्देशांक मिलेगा, मतलब यहाँ जो हम 2,1 लगाए हैं ये वाला, मतलब m1 m2, तो यहाँ पर हमें इसका निर्देशांक मिलेगा या फिर इसका मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम यहाँ तक आए, उसके बाद यहाँ तक आए, तभी तो हमें 2 मिला। उसके बाद यहाँ से यहाँ गए तो ये 1 हो गया, मतलब टोटल ये कितना है, 3 ही तो हुआ ना, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 होगा। उस तरह हम 1 1 को ऐड करते तो तब भी हमारे पास 3 होता था। तो यहाँ पर हमें इस बिंदु का निर्देशांक मिलेगा, ये वाले बिंदु का। तो ये पी क्यू, इसको हम आर नाम दे देते हैं, इसको यस नाम दे देते हैं, ये हो गया। इसका भी कुछ होगा, इसका भी कुछ होगा निर्देशांक, तो यहाँ पर अभी रहने देते हैं इसको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें कौन सा ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है, तो इसको हम नेम दे देते हैं यक्स कामा वाई, ये हो गया। तो फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। वैसे भी हमने आपको एकदम अच्छे से इसको बताया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, जो दिया है हम इसमें देखकर इसी को लिख देते हैं। दिया है हमें p 4,-1 तथा q -2, -3, ये हो गया। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित किया जाता है। तो समत्रिभाजित किए गए बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, या ज्ञात करना है। आर कामा यस, ये हो गया फ्रेंड्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें यस ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें विभाजन फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें दिया है p 4,-1, क्यों दिया है -2, -3, ये हो गया। और हमें अनुपात दिया है, ये आपका x1 y1, ये x2 y2 हो गया। और अनुपात m1 बराबर 2 और m2 बराबर 1 दिया है, ये दिया है। तो फ्रेंड्स इसमें हमें सब मिल गया है, जितना हमें फार्मूले में चाहिए इतना हमें मिला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर
m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 कितना है 2 इंटू x2 कितना है हमारे पास -2 प्लस इसको ब्रैकेट में लिखिएगा क्योंकि दोनों साइन एक साथ हम नहीं लिख सकते हैं। प्लस m2 कितना है हमारे पास 1 है, x1 कितना है 4 है, अपॉन 2 प्लस 1 ये हो गया। और इसमें देखिए 2 इसको हम गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो +4 हो जाएगा बटे 3 बराबर, तो 4 में से 4 गया 0/3 मतलब कि 0। तो फ्रेंड्स यहाँ तो हमें यक्स का निर्देशांक यक्स का बिंदु हमें ये मिल गया है 0। अब हमें वाई का ज्ञात करना है, तो चलिए वाई का हम ज्ञात कर लेते हैं। m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। फ्रेंड्स ये फार्मूला जो है ये डिफ़िकल्ट नहीं है, इसमें जो आपको ये वाला याद हो जाए ये वाला अपने आप याद हो जाएगा। वैसे भी अगर आपको नहीं याद है तो क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड m1 हमारे पास दिया है 2 गुणे y2 कितना है -3। यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स ये जो इतना ये लिखे हैं यहीं से इसको हम यहाँ लिख रहे हैं। ये हो गया m2 कितना है हमारे पास 1, y1 हमारे पास -1 है बट्टे m1 प्लस m2 को ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 आएगा। अब देखिए फ्रेंड 3 दूना 6, यहाँ पर y बराबर -6, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो -1 बट्टे 2 1 3 बराबर -6 -1 -7 बट्टे 3 ये हो गया। तो हमारे पास जो हम यस बिंदु ज्ञात कर रहे थे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर यस बिंदु का निर्देशांक हमारे पास क्या आया है, यक्स कामा वाई जो माने थे हम, यहाँ पर आया है यस। यक्स का मान कितना आया था 0 और वाई का मान आया है -7/3 ये आया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक निर्देशांक मिल गया है। अब हमें दूसरा ज्ञात करना है, तो अब हमें कौन सा ज्ञात करना है, यहाँ पर आप देखिए हमें यस तो ये मिल गया। अब हमें कौन सा ज्ञात करना है, ये आर ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें कि ये क्या है और ये क्या है, ये क्या है। अभी हमने आपको बताया था, आपको याद होगा कि ये बराबर भाग है, मतलब जितना ये है उतना ये है और उतना ये है। तो अगर हमें इसका निर्देशांक पता है और इसका निर्देशांक पता है तो ये क्या होगा, मतलब इसके और इसके बीच की दूरी, मतलब सॉरी फ्रेंड्स, इसके और इसके बीच की बिंदु क्या है, ये आर है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 1 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 1 है। तो आप कह सकते हैं कि ये मध्य बिंदु होगा। तो फ्रेंड्स मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला अलग से है, उस फार्मूले को लगाकर हम यहाँ मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है तो आप ये विभाजन फार्मूले से भी इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड जैसे ये बिंदु हमें पता है और यहाँ क्या अनुपात होगा, ये 1 है ये भी 1 है, तो ये 1:1 में विभाजित करेगा। तो अगर आप मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे उससे भी सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो विभाजन फार्मूले से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, उस तरह भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आप विभाजन फार्मूला लगाएंगे तो कुछ स्टेप बाद आप देखेंगे कि आप मध्य बिंदु के फार्मूले से ही इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। मतलब जब मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे और जब विभाजन फार्मूला, मतलब दोनों हमें नहीं लगाना है, एक ही लगाना है। तो हम इसको मध्य बिंदु के फार्मूले से बताएंगे आपको। अगर आपको विभाजन फार्मूला लगाएंगे आप इसमें तो देखेंगे कि थोड़ा स्टेप आगे बढ़ाने पर, मतलब थोड़ा सॉल्व करने के बाद आप मध्य बिंदु के फार्मूले में ही आ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये बिंदु दिया है तो मध्य बिंदु के फार्मूले से हम इसको आर का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आर बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, आर बिंदु का निर्देशांक
तो फ्रेंड्स आर बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आर क्या है, पी और यस का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर पी और यस का मध्य बिंदु है। ये हो गया। जब ये मध्य बिंदु हो गया आर पी और एस का, तो हम मध्य बिंदु के फार्मूले से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर पी का निर्देशांक कितना है, लिख लेते हैं यहाँ पर 4, -1, और यस का निर्देशांक हमारे पास जो अभी हमने ज्ञात किया, तो यहाँ पर हमारे पास आया था 0, -7/3 आया था। ये हो गया। तो इसके मध्य बिंदु कौन सा है, ये आर है। तो आर का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 ये हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कौन सा फार्मूला हमें कहाँ लगाना है। सबसे बड़ी बात ये होती है फ्रेंड्स, फार्मूला तो हम याद कर लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि हमें इसको कहाँ लगाना है। जैसे कि मध्य बिंदु का फार्मूला हमें याद है, तो जहाँ हमें मध्य बिंदु लगाना है वहाँ हमें खुद ही समझ में आ जाता है कि यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा। क्योंकि हमें इसमें क्वेश्चन में ये पता चला कि पी और यस का मध्य बिंदु क्या है, आर है। तो आर का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम इसमें मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे। तो फ्रेंड्स मध्य बिंदु को यहाँ हम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, और ये ए दिया है, ये बी दिया है। इसका मध्य बिंदु कोई सी है, ये हो गया। इसका निर्देशांक x1 y1 है, इसका निर्देशांक x2 y2 है। तो फ्रेंड्स हम इस रूप में इसलिए आपको बताते हैं क्योंकि यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, इसलिए हम x1 y1 या x2 या y2 का फार्मूला ले इसको बताने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब मान लीजिए इसका निर्देशांक x, y है, ये हो गया। तो x ज्ञात करने के लिए, y ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 करेंगे, और y का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 ये हो गया। मतलब कि y1 y2 को ऐड कर देंगे, उसके बाद 2 से भाग कर देंगे तो हमें ये y मिल जाएगा। उसी तरह इसमें भी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आर बिंदु का निर्देशांक तो x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 ये हो गया। तो इसी में हम मान को रख देंगे। x1 कितना है 4, प्लस x2 कितना है 0 बटे 2, y1 हमारे पास -1 है, प्लस y2 कितना है -7/3 है बटे 2 ये हो गया। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो 4 ये 0 है, 4 में 0 को ऐड करेंगे तो 4 ही रहेगा। गुणा तो कर नहीं रहे हैं कि 0 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो -1 प्लस माइनस -7/3 बटे 2 ये हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 2, तो 2 कामा इसको एलसीएम लेंगे इसका, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा, और ये इधर चला जाएगा तो -3 -7/2 ये हो गया। अब इसको इधर आगे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 कामा -7 -3 कितना होगा -10/3 बटे 2 ये हो गया। अब ये 2 कहाँ आएगा ये हमें समझना पड़ता है कि मतलब 2 यहाँ 10 से गुणा करें या 3 से। तो फ्रेंड्स 2/1 हम इसको लिख सकते हैं इस तरह। तो 2 कामा -10/3, तो ये जो 2/1 है ये ऊपर जाएगा तो 1/2 हो जाता है इस तरह। तो यहाँ पर आया हमारे पास क्या 2 कामा -10/6 ये हो गया। तो 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, तो 2 कामा -5/3। तो यही हमारे पास निर्देशांक आ गया है। किसका निर्देशांक है, आर बिंदु का निर्देशांक।
आर बिंदु का निर्देशांक हमारे पास आया है 2, -5/3। तो फ्रेंड्स यहाँ हम आर बिंदु लिखे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने अभी वहाँ पर फिगर बनाया था, जैसे हमने आपको समझाया था, उसके हिसाब से यहाँ पर आर बिंदु का निर्देशांक लिखें। हो सकता है यहाँ आर की जगह आप सी या डी कुछ भी माने हों, तो उसे आप लिख लीजिएगा। एक आंसर हमारे पास ये आया, और एक हमारे पास क्या आया था, यस। तो यहाँ पर लिखेंगे यस बिंदु का निर्देशांक। यस बिंदु का निर्देशांक आया था 0, -7/3। ये तो फ्रेंड्स यही दोनों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पर हमने स्टेप को आगे बढ़ाया था, यहाँ पर देखिए इस तरह लिखे, उसके बाद इस तरह लिखे, उसके बाद यहाँ लिखे, इतना इसको यहाँ लिखे। चाहते तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पर ये इतना आ गया था, मतलब ये इतना आया तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते, इस स्टेप को ना बढ़ाते, डायरेक्ट यहाँ पर इतना लिख देते। लेकिन फ्रेंड्स मतलब स्टेप इसको कैसे किया जाता है, अगर डायरेक्ट कर देते तो हो सकता है आपको ना समझ में आता है, इसीलिए हम इसको जैसे स्टेप किया जाता है उसी तरह हम इसको सॉल्व कर कर बताए हैं। ये डायरेक्ट भी इसको मतलब ये जो 2 लिखा है इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते तो नहीं समझ में आता, हो सकता है कुछ स्टूडेंट को समझ में आता है, इसीलिए हम सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखकर इस तरह बताने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।